उसके सामने बीमारी भी घुटना टेकेगी, उसके सामने मुसीबत भी घुटना टेकेगा। जो यीशु के सामने घुटना टेकता है उसके सामने सारी दुनिया घुटना टेकेगी। आमीन, हालेलुया। पहली बात, यीशु के सामने घुटना टेकना शुरू कर दो। किसी के सामने घुटना टेको या मत, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने जिसने घुटना टेकना शुरू कर दिया, जिसने झुकना शुरू कर दिया, सारी दुनिया को झुका सकता है, क्योंकि दुनिया से बढ़कर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। उसी ने कहा, देखो मैंने संसार को जीत लिया है। क्या कर लिया? मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को मैंने जीत लिया हूं करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और वो चाहता है मैं और आप भी क्या करें? संसार से जयवंत हो जाएं। पहली बात, यहाँ पर हमारा टाइटल है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। क्लेश में विषय हमारा क्या है आज का विषय? हम क्लेश में घिरे। क्लेश में क्या करना चाहिए? क्लेश में क्या करना चाहिए? चारों ओर से क्लेश भोगते हैं, ये तो आएगी, कॉमन है, लेकिन संकट में नहीं पड़ते, ये बहुत बड़ा फायदा है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। क्लेश में क्या करना चाहिए? क्लेश तो आती है, क्लेश तो भोगते हैं, भोगना ही पड़ता है, लेकिन इस क्लेश में हम क्या करें? स्थिर रहें। आमीन। पहला बात, रोमियो 12 अध्याय उसका 12 पद, रोमियो 12 अध्याय उसका 12 पद को पढ़ दीजिए। आशा में आनंदित रहो। आशा में आनंदित रहो। कौन सी आशा में? कलेश में स्थिर रहो। आने वाला है, यीशु आने वाला है। आमीन। इसी आशा में स्थिर रहो और क्लेश में, ये आशा में आनंदित रहो और क्लेश में, हेलो, सबका ध्यान किधर है? क्लेश में स्थिर रहो। स्थिर रहना चाहिए। पहला पॉइंट लिख लो, क्लेश में हमें क्या करना चाहिए? हमारा टाइटल, हमारा विषय है, तो पहली बात है क्लेश में स्थिर रहना चाहिए। अस्थिरता नहीं आनी चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा शांत रहकर, थोड़ा सा सोच कर। लिखा है, दुख के दिन सोच और सुख के दिन सुख मान, क्योंकि दुख तेरे जीवन में क्यों आया, इसलिए स्थिर रहना चाहिए। ये अंतिम युग है प्रियो। इस अंतिम युग में जिस किसी ने दुनियादारी पे ध्यान दिया, आजू बाजू में ताका झाकी किया, वो गया। जो अपने आप को देखेगा, जो अपने आप के प्राण को बचाएगा। पिछले दिनों एक स्त्री की घटना, वो बोल रही थी, भाई जी जान लगा सकती हूँ। क्या बात करती हो? प्रभु यीशु मसीह के लिए जी जान लगा दोगी? तो बोलती हाँ। मैं बोला, पति को छोड़ के बताओ। यही तो नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? यही तो नहीं कर सकते। वो बहुत ज्यादा पी कर आता है। तो मैं बोला, फिर कैसे बोल रही थी कि जी जान लगा दूंगी? ये तो प्रॉब्लम है। जब परमेश्वर कहीं आपको स्थिर करना चाहता है, कहीं बड़ा विशेष सेवकाई देना चाहता है, या आशीष देना चाहता है, या अपना विषय उतारना चाहता है आपके ऊपर में, तो कहीं ना कहीं से आपको निकलना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कहीं रुकने के लिए कहीं से निकलना ही पड़ता है। तो कहावत है ना, कहावत चल पड़ी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, बिना खोए कुछ पाया नहीं जा सकता। कोई भी चीज हो सकता है अपने आपके अपने करीबी हो सकता है आपका अपना परिवार हो सकता है आपकी अपनी कलीसिया हो सकता है आपकी अपनी सगे संबंधी हो, या हो सकता है आपका जहां पर अपने जीवन को थामे रखा है, हो सकता है वो चीज हो।
कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसी बात है जिन्होंने, कुछ सेवकों ने क्या किया, त्याग किया, उन्होंने बलिदान किया, उन्होंने प्राण प्रिय को भी त्याग दिया। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने क्या कर दिया उस महान परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर शून्य से सब कुछ बनाने वाला है और सब कुछ मेरे लिए पूरा कर सकता है। यही विश्वास, यही आशा आपको आगे तक लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, सबके हाथ खड़े हुए। आमीन। आमीन। आज से किसी भी चीज से भय नहीं खाना। रोमियो 12:12 बाद में हमने पढ़ लिया, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में कैसा रहो, स्थिर रहो, स्थिर रहना चाहिए। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आमीन। प्रार्थना में नित्य लगे रहना चाहिए। और लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसको 32 पद को पढ़िए। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 32वां आयत को, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। इसलिए क्लेश में क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। पिछले दिनों को स्मरण करो। आज जितनी जैसी अवस्था है, इससे कहीं गंभीर अवस्था थी, गंभीर परिस्थिति थी, वहां से परमेश्वर ने हमें उबार लाया और आज इतने अच्छे चट्टान पर खड़ा किया है, तो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। गीत गाते हैं ना कई बार, खुरे से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया, गम के आंसू पोंछ के हंसने का मौका दिया, मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया, मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया। कैसे भूलूंगा मैं उस प्यार को, हे यहोवा भलाई को तेरा स्वभाव में गाता रहूंगा, हे यहोवा भलाई को तेरा स्वभाव में गाता रहूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा हुआ यहाँ पर क्लेश में हमें स्थिर रहना चाहिए। पहली बात विशेष ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपके जिंदगी में ये बातें आए तो स्थिरता आनी चाहिए, ये वचन स्मरण आना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि क्लेश में हमें क्या रहना चाहिए, स्थिर बने रहना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। कई लोग चिड़चिड़ाते हैं, कई लोग कुड़कुड़ाते हैं, कई लोगों को डिप्रेशन में आते हैं, कई लोग चिंतित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश उदास हो जाते हैं। ये नहीं कहता परमेश्वर का वचन, परंतु ये कहता है कि स्थिर रहो। हालेलुया। अय्यूब इतनी विपत्तियों के बावजूद में भी वो स्थिर रहा, इसीलिए परमेश्वर ने उसको दूना भाग दे दिया, अर्थात दूना आशीष दिया, डबल आशीष दिया। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते हैं कि नहीं डबल आशीष? नहीं चाहते? किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा, कोई नहीं चाहते हैं आपकी सारी आशीष मुझे मिल जाए तो कैसा रहेगा? नहीं। कुछ बाइबल में ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने हक को, अपने अधिकार को कुछ चीजों के चलते बेच दिया। जैसा कि एसाव लाल रंग का दाल देखा, उसका भाई बना रहा था याकूब, उसमें उसने लालच किया और अपना अधिकार खो दिया। उसके बाद उसके बारे में लिखा हुआ है, बारंबार आंसू बहा कर आशीष पानी चाहिए, परंतु वो अयोग्य गिना गया। वैसा लिस्ट में आपकी हमारी नाम न आ जाए,